बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ अबू ज़ैद कोहिस्तानी। नाज़रीन, पिछले सबक में हमने इस्म मारिफ़त की 4 अक़साम पढ़ी थी। इस्म आलम, इस्म ज़मीर, इस्म मौसूल और इस्म इशारा। तो आज के सबक में हम पढ़ते हैं इस्म मारिफ़त की पहली किस्म, इस्म आलम, ठीक है, और उसकी अक़साम। तो उस इस्म आलम की तारीफ़ पहले हो चुकी है, ठीक है। अब हम इस्म आलम की अक़साम बताएंगे कि इस्म आलम की कितनी अक़साम है और कौन कौन से हैं। तो इस्म आलम की 5 अक़साम है जो आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस्म आलम की 5 किस्में हैं: खिताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ़ और तख़ल्लुस, ठीक है। ये 5 अक़साम हैं। हर एक की जो है ना इंशाअल्लाह हम तारीफ़ करेंगे और मिसालें भी पेश करेंगे। लेकिन आज के सबक में हम सिर्फ़ 2 अक़साम पढ़ेंगे, एक खिताब और लक़ब, ठीक है। बाकी उसके 3 अक़साम में इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहली किस्म है खिताब। खिताब की क्या तारीफ़ है? खिताब उस नाम को कहते हैं, ठीक है, जो हुकूमत की तरफ से मिले किसी कौमी खिदमत की बुनियाद पर, ठीक है। देखें, खिताब वो नाम जो हुकूमत की तरफ से कौमी खिदमत की वजह से मिले, खिताब कहलाता है, ठीक है। वो नाम जो कौमी खिदमत की वजह से हुकूमत की तरफ से मिले तो खिताब कहलाता है, ठीक है। अब इसमें ये जो कौमी खिदमत हैं, ठीक है, एक तो ये है, दूसरा हुकूमत की तरफ से मिलना। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है। खिताब ये जो नाम है, एक तो ये हुकूमत की तरफ से अता होता है, ठीक है। दूसरा है कि कौमी खिदमत की बुनियाद पर ये नाम मिलता है, ठीक है। कौमी खिदमत क्या है, ठीक है। तो कौमी खिदमत में से मसलन सियासी खिदमत हैं, ठीक है, समाजी खिदमत हैं, तिब्बी खिदमत हैं और इसी तरह इल्मी खिदमत हैं, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे खिदमत हैं जो आदमी जो है अंजाम देता है कौम के लिए। तो उसके नतीजे में हुकूमत की तरफ से उसको एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं हम खिताब, ठीक है। कुछ मिसालें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अल्लामा, ठीक है, ये नाम हुकूमत की तरफ से अता होता है। इस तरह प्रोफेसर, शम्सुल उलमा, शिफाउल मुल्क वगैरह, ठीक है। इस तरह हज़ारों जो है ना नाम हैं जो हुकूमत की तरफ से मिलते हैं और पहले मिलते रहे। दूसरी किस्म है लक़ब, ठीक है। लक़ब की तारीफ़ क्या है? लक़ब उस नाम को कहते हैं जिसकी वजह से आदमी कौम में उस नाम से मशहूर हो जाए, ठीक है। उस नाम को कहते हैं जो खूबी और ख़ामी की वजह से कौम में मशहूर हो जाए, तो उस नाम को कहते हैं लक़ब। जैसे देखें, वो नाम जो किसी खूबी या ख़ामी की वजह से आवाम में मशहूर जो हो जाए, ठीक है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, खूबी और ख़ामी, खूबी या ख़ामी की वजह से, और दूसरा यह है कि आवाम में मशहूर होना, ठीक है, यानी आवाम की तरफ से मिले, ठीक है। वो नाम जो किसी खूबी की वजह से या ख़ामी की वजह से, ठीक है, कोई अच्छा काम करने की वजह से कोई नाम मिलता है या कोई बुरा काम करता है तो इसकी वजह से एक नाम मिलता है, ठीक है, और आवाम की तरफ से ऐसे नाम मिलता है, या वो नाम आवाम में मशहूर होता है तो इसको लक़ब कहते हैं, ठीक है। अब खूबी की वजह से जो है किसी को नाम हासिल हो, ठीक है, मसलन सिद्दीक़ हैं, सादिक़, अमीन, ठीक है, वगैरह ऐसे नाम मिलते हैं जो कोई, या क़ायद आज़म वगैरह जो अच्छी सिफत की वजह से हासिल होते हैं। ख़ामी की वजह से हो, ठीक है, बाज़ नाम ऐसे होते हैं जो किसी के गलत कारकर्दगी से की वजह से नाम पड़ता है, जैसे चोर वगैरह, ठीक है। तो वो आवाम में एक मशहूर हो जाता है किसी गलत खूबी की वजह से, तो उसको भी लक़ब कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 मिसालें ज़िक्र की हैं, तीनों जो है ना वो किसी खूबी की हैं। ख़ामी की मिसाल यहाँ पर मैंने ज़िक्र नहीं की है, ठीक है। खूबी की मिसाल एक है शेर खुदा, ठीक है। शेर खुदा ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह का लक़ब था, ठीक है। शेर खुदा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह को ये लक़ब क्यों मिला? ठीक है, उसकी एक खूबी की वजह से मिला था। वो खूबी क्या है, वो क्या थी कि वो बहुत दिलेर थे, वो बहुत बहादुर थे, इसलिए उनको शेर खुदा का लक़ब मिला था।
یعنی حضرت علی رضی اللہ اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے ٹھیک ہے شیر خدا کے نام سے عوام میں مشہور ہوا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا لقب ہے کلیم اللہ. ٹھیک ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لقب ملا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. ٹھیک ہے. تو عوام میں اس نام سے مشہور ہوئے. تو یہ ایک خوبی تھی جس کی وجہ سے اس کو لقب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس مثال صدیق ہے. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کا لقب تھا جس کا اصل نام عبداللہ تھا اور لقب صدیق تھا. ٹھیک ہے. تو یہ لقب اس کا معنی صدیق کا معنی ہے سچا. یہ لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو ملا اس کی سچائی کی وجہ سے، اس کی دیانتداری کی وجہ سے ملا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں نے کچھ مثالیں ذکر کی ہیں خطاب اور تخلص کی. تو ان میں سے ایک نشان حیدر ہے. ٹھیک ہے. اور ستارہ خدمت، تغمہ امتیاز، ہلال پاکستان اور ستارہ امتیاز. یہاں تغمہ کے نام سے کیا نام ہے ان کو موسوم کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت چونکہ یہ خدمات کی وجہ سے یہ نام ملتا ہے اور یہ حکومت کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس لیے ان کو ہم کہیں گے یہ خطاب ہیں. ٹھیک ہے. باقی نام یہاں دیکھ سکتے ہیں. لقب کی مثالیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہیں. تو ان میں سے ایک مثال ہے خلیل اللہ. ٹھیک ہے. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ہر ایک حکم جو ہے نا وہ سر آنکھوں پر رکھتے تھے، ہر ایک حکم کی تعمیل کرتے تھے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب ملا خلیل اللہ، اللہ کا دوست. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ خلیل اللہ کا لقب ان کو ملا. پھر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر گئے جب آپ کو کتاب دی گئی. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات دی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے طور کے مقام پر، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں ان کی خوبیاں تھیں. علی حجویری گنج بخش. ٹھیک ہے. علی حجویری رحمۃ اللہ کا لقب تھا گنج بخش. تو گنج بخش کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، بہت زیادہ فیاض. ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے چونکہ وہ اپنی روحانیت سے، ٹھیک ہے، اپنے علم سے لوگوں کو فیض پہنچاتا تھا، بہت زیادہ نفع پہنچاتا تھا، اس لیے ان کو گنج بخش کہتے تھے. ادھر ایک مثال ہے قائد اعظم. ٹھیک ہے. محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو یہ لقب ملا. ٹھیک ہے. یہ ایک خوبی کی وجہ سے ملا. وہ خوبی کیا تھی کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو انگریز کے خلاف متحد کیا. ٹھیک ہے. ایک نیا ملک بنایا. اس خوبی کی وجہ سے ان کو قائد اعظم یعنی بڑا قائد. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے اسم علم کی باقی مثالیں، باقی جو اقسام ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. السلام.